येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावकप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशिं परमं रोहि मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः शान्तः प्राज्ञवरो भक्ता गच्छाधीश सुसंयमी सूरीश्वरो गुणाब्धि स्यात्सङ्गवृद्ध्यै सदोद्यमी अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Sit down. Close your eyes. Close your eyes and join your hands. आंखें बंद, हाथ जोड़ो सभी की आंखें बंद। देखो अभी भी आंख खुली है। एक सभी की आंखें बंद, हाथ सभी के जोड़े हुए, आंखें बंद। अरिहंत 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 अर्हम 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 अरहम 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 अर्हम 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 नमः अरहम 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 नमः अर्हम 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 नमः अरहम 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 नमः ओम ऐं 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 नमः ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 Now you can open your eyes. Listen carefully. Give here attention. अभी तक कितने बच्चों को गुरु वंदन विधि का सूत्र स्कार और अंगूठिया नहीं आता है? सभी को आ गया? आपको किताब भी दी गई है, किताब सभी लाए हैं ना? आज तो भूल नहीं गए ना? हाँ, कौन भूल गए किताब लाना? सभी लाए हैं किताब? दो किताब है, एक बड़ी एक छोटी, दोनों किताबें हमेशा लाने की। ये किताब नहीं मिली है तो अलग बात है, जिनको मिली है वो जरूर लावे, और ये तो सबको मिली है। हाँ हाँ, वो ठीक है। और जो आपको एक दूसरी भी बड़ी किताब अभी अगली बार मिली थी ना, लंबी किताब, अलग अलग, किसी को इंग्लिश में, किसी को हिंदी, किसी को गुजराती, कितने बच्चों ने वो किताब पढ़ ली है? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पूरी पढ़ ली? पूरी कितने पढ़ी? पूरी किसने पढ़ी है? छोटी सी पतली सी तो किताब है, पूरी किताब कितने पढ़ी है? पूरी पढ़ ली? कौन सी किताब थी? वेद कुमार की, बरोबर याद रह गई है?
पहले से ही वो तो आती थी। तुमने कौन सी? हाँ मैं कुमार कौन सी थी? हाँ मेरा मम्मन से हाँ, मेरा मम्मन से मम्मन सेठ की किताब पढ़ ली पूरी, बरोबर याद रह गई है? अभी बोलोगे? सुनाओ, मम्मन सेठ की कहानी सुनाओ सबको, जरा शॉर्ट में सुनाना। या यहाँ आकर के बोलो। बोले वो नहीं है क्या? हाँ, हाथ में मुफ्ती या रुमाल रखो। मम्मन सेठ की कहानी देखो, ये सुना रहा है। तो एक दिन थोड़ा इधर इसमें, हाँ, सब तुम्हारा दर्शन कर सकें। हाँ बोलो, थोड़ा थोड़ा नीचे रखो, ऐसे मुंह ढक मत रखो, ऐसे रखो जरा। एक दिन राजा श्रेणुक था। हाँ। वह बहुत दयालु था और वह सब उसका लोग को बहुत को प्यार करता था। हम्म तो एक दिन बहुत तेजी से बारिश आता था हम्म। और एक इंसान, एक आदमी। आदमी रिवर में डूब रहा था डूब नहीं रहा था। हाँ, और तभी एक लॉक था, उस पर उड़ कर रहा था और थोड़ा रुमाल थोड़ा नीचे और ऐसे। किंग श्रेणिक का रानी वो देखा और किंग श्रेणिक को बोला कि हमका राज चलो चलो, ख्याल में आया? तुम बैठो, अभी बैठो, मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब देना। हाँ, मम्मन सेठ के पास क्या था? कितने को मालूम है? उसकी कहानी मैंने कही भी है तुमको। मम्मन सेठ के पास क्या थे? बस फालतू मालूम नहीं है? हाँ, मम्मन सेठ के पास क्या था? मैंने एक बार यहाँ पर कहानी कही है, मेरे ख्याल नहीं कही है। मम्मन सेठ की कहानी नहीं कही है। किताब में आपने पढ़ा है, कहानी कही नहीं है ना मैंने। भले अभी कहेंगे। हाँ चलो, तो भले हाथ नीचे। चलो, कहाँ गए वीरेंद्र भाई? इनको बख्शिश दे दो। और किसने पढ़ी है? बड़े, तुम्हारी किताब इसने भी पढ़ी है। अच्छा, तुम हिंदी बोलते हो और बड़ा मीठा मीठा लगता है हमको। हाँ हाँ, इन दोनों को दे दो इनाम। इसने भी किताब पढ़ी है, उसने भी पढ़ी है। और तुम, अभी तो टाइम नहीं मिला। तुमने पढ़ी? आधी कौन ही पढ़ी है? पूरी कहानी पढ़ी है? तो फिर मेघ कुमार की पढ़ी है ना, तो भले उनको भी। चलो, इसको भी दे दो। हाँ, अभी गुरुवंदन विधि इचकार और अंगूठिया किसी को नहीं आता है? सभी को आता है? किसी को भी पूछूं वो चलेगा? सबको आता है इचकार अंगूठिया गुरुवंदन विधि? उनको आता है? पीछे आती है अंगूठिया? आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है। अच्छा, पीछे तुमको आता है? सबको आता है? फिर भी अगर नहीं आता हो तो जल्दी कंठस्थ कर लो। हाँ, गुरुवंदन विधि इस किताब में दी हुई है। इचकार और अंगूठिया सूत्र, ये किताब पढ़ते रहो, इसमें से कंठस्थ करो, रटते रहो। चलो, अभी हमारी एक कहानी अधूरी है। कौन सी अधूरी है मालूम है? कौन सी कहानी अधूरी है बोल दो? कौन से राजा वाली? बोल। शालीभद्र की कहानी, माने उसके अगले तीसरे पूर्व भाव की कहानी। शालीभद्र का जीव अगले भाव में कौन था? हाथ ऊंचा करो। शालीभद्र का जीव अगले भाव में कौन था? तुमको नहीं मालूम? तुम नहीं आती और हमें आती हमेशा। ये ऊपर है ना शीतल जो, हाँ, उनकी लड़की है, साथ में आई, शनिवार के दूसरी बार है। पहले बाकी के क्यों नहीं आती है? ये कहानी तो मैंने कह दी है बरोबर। हाँ, बोल पीछे वाला। हाँ, राजकुमार नहीं था।
शालीभद्र का जीव अगले भव में कौन था? Who was he in his previous birth? हाँ बोलो इयान बोलो। देव था साली अगले भव में, नेक्स्ट बर्थ, प्रीवियस बर्थ में। What? Who was he in his previous birth, not next birth? शालीभद्र अपने लास्ट बोया बोलो। हाँ उसका नाम क्या था? नाम आना चाहिए। हाँ बोलो लास्ट। संगम, वो कौन था? किसका बेटा था? हाँ नहीं मालूम। हाँ 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 बोलो। ग्वाले का लड़का। और उसकी माँ कैसी थी? हाँ माँ मर गई थी? नहीं, उसकी माँ शेफर्ड माने वाला। हाँ उसकी माँ विडो थी। विडो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विडो? डू यू अंडरस्टैंड? विडो मीन्स विधवा। हर हस्बैंड वाज डाइड। तो संगम ग्वाला, उसने उस जन्म में कौन सा अच्छा कार्य किया था? सबको आना चाहिए। हाँ बोलो। महाराज साहब को खीर बोराई थी, बरोबर? चलो उसको दे दो। हाँ और शालीभद्र बना। शालीभद्र के भव में हाउ मैनी वाइफ्स ही हैड? उनकी कितनी पत्नियां थी शालीभद्र की? इधर से कोई उंगली ऊंची नहीं करते हैं, ये बैठे बीच में, इधर सब कोई नहीं आता है। हाँ एकदम लास्ट बॉय बोलो। हाँ भले अच्छी बात है। पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य अंग्रेजी में बोलो। हाँ ही हैड 32 वाइफ्स। देखो चलो आज हम पहले संगम ग्वाले का भी प्रीवियस बर्थ क्या था वो जानेंगे, बरोबर? 2 भव जान चुके शालीभद्र का। उसका प्रीवियस बर्थ में संगम ग्वाला था, ग्वाले का बेटा। उसने महाराज साहब को, तपस्वी महाराज साहब को खीर बोराई थी बहुत भाव से। उसके पुण्य से वो शालीभद्र बना। रोज की कितनी पेटियां आती थी देवलोक से? 99। कौन भेजता था? हाँ नहीं, वो भेजता कौन था? कौन से देव? उनके फादर, उनके डैडी, उनके पापा देव हुए थे। उनके पापा का नाम क्या था? हाँ तुमको नहीं पता? शालीभद्र के पापा का नाम बोलो। गोभद्र सेठ था। अच्छी बात, गोभद्र सेठ। और माता थी भद्रा सेठानी। चलो अभी हम संगम ग्वाले का भी प्रीवियस बर्थ देखते हैं। अगले भव में वो संगम ग्वाला जो लड़का था ना, वो बड़ा सेठ था, बहुत धन उनके पास था। लेकिन वो कभी भी किसी को दान देता, थोड़ा सा भी दान नहीं देता था। इसको कंजूस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेलिंग MIXER माइसर MISER। अच्छा माइसर अथवा अच्छा। और स्पेलिंग ऑफ सेकंड वर्ड? STINGY स्टिंगी। स्टिंगी स्टिंगी। अच्छा और माइसर, हमको भी सीखना मिला 2 नया शब्द आज। ये शब्द पहले हमने सुना या पढ़ा नहीं है। माइसर और टिंगी STI। उसका जब स्टिंगी नहीं बोलते, स्टिंगी। अच्छा वो स्टिंग माने चिपक जाता है पैसों के ऊपर वो। भले
आप कैसा बनना पसंद करेंगे, स्टिंगी माइजर या फिर दानवी को क्या बोलते हैं, जो हम बहुत दान देता है, उदार होता है, उसको क्या बोलते हैं? जेनरस। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो आप कैसा बनना चाहेंगे? जेनरस। किसके जैसा जेनरस? बैठे हैं पीछे हमारे दादाजी पीयूष भाई। हाँ, उनके जैसा जेनरस बनना, स्टिंजी मत बनना, माइजर मत बनना। लेकिन वो जो सेठ थे ना, वो बहुत स्टिंजी या माइजर थे। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे, और चारों की शादी हो चुकी थी, ऑल वेर मैरिड। तो एक बार वो उनकी चारों जो 4 पुत्र वधुएं थी, पर वो पहले के ज़माने में पानी, आजकल तो नल में आ गया है ना, पहले के ज़माने में नल नहीं होते थे। पानी भरने के लिए कहाँ जाते थे? गांव के बाहर नदी या तालाब या कुआं, वेल या पॉन्ड, उसमें जाते थे। तो वो चारों जो आपस में देवरानी जेठानी होते थे, वो पानी भर करके, पानी लेकर के आ रहे थे, और जवान थे, मजाक मस्ती करते थे आपस में। इतने में सामने से एक वृद्ध महिला, हाँ उसको क्या कहेंगे? ओल्ड वुमन। उसके लिए को गुजराती हिंदी में दोषी माँ, लेकिन उसके लिए दोषी जैसे है वर्ड, ऐसे ओल्ड लाइक डो शब्द बोलने पड़े। इंग्लिश में डो बोलेंगे तब वो होगा, हिंदी या गुजराती में एक ही वर्ड उसके लिए, दोषी। हाँ, दोषी माँ। और यहाँ पर ओल्ड और वुमन 2 शब्द बोलने पड़ते हैं। सीधा एक शब्द है कोई नहीं है। हाँ, तो ओल्ड वुमन वो आ रही थी, और उसके सर पे गाय का जो गोबर होता है ना, गोबर, हाँ उसके बनाते हैं गोल गोल, क्या उसको बोलेंगे? कावडन केक भले। तो वो भरा हुआ था, अरे आपस में बातें कर, हंसी मजाक करती थी। ऐसे इसका एक व्यक्ति का एक हाथ लग गया उसी माँ को, तो बेचारा धक्का लगा, तो वो ऊपर से गिर गया, सब केक बिखर गई उनकी। तो ऋषि माँ ने जरा नाराज होकर के कहा, अरे तुम लोग देखते नहीं हो इतना भी? हाँ, इतने सारे तुम हो गए हो इगोइस्ट, अहंकारी। हाँ, मेरी जैसी कोई वृद्ध महिला, ओल्ड वुमन आ रही है और तुम उसको ऐसे लगा देते हो। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड ने या तुम्हारे ससुर जी ने कोई ऐसा अच्छा काम किया हो, इतने पैसे तुम्हारे लोगों के पास हैं, लेकिन कभी किसी न तो कभी साधर्मिक भक्ति की है, न कभी गांव के लोगों को कुछ खिलाया है, और फिर भी इतना अहंकार से चलते हो। ऐसे ऋषि माँ ने उनको क्या लिया? उपालम दिया, ठपका दिया। हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठपका दिया, स्कॉल्ड, क्या स्कॉल्ड ऐसा शब्द है? ठपका दिया, स्कॉल्ड मेरे ख्याल से है, स्कॉल्ड। हाँ, शी स्कॉल्डेड देम। तो वो समझदार थी, उनको लगा कि ये माँ जी की बात सही है, सच्ची है। वो नाराज नहीं हुई। चारों ने आपस में सोच करके घर में आकर के अभी सोचा कि इसका कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमको कई बार ऐसा सुनना पड़ेगा, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी कभी कोई अच्छे कार्य में हमने पैसों का सदव्यय नहीं किया है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या आपस में उन्होंने मस्त बातचीत कर ली, और दोपहर के समय में जब उनके पति चारों के माने 4 भाई वो घर पे आए भोजन करने के लिए, लेकिन किचन में कुछ नहीं था, खाना बनाया नहीं था, और चारों जो उनकी पत्नियां थी वैसे मुंह फुला करके नाराज जैसे होकर के बैठी थी। तो उन्होंने पूछा अपनी पत्नियों को, क्या बात है, आज रसोई भी नहीं बनाई है और तुम ऐसा मुँह तुम्हारा ऐसा नाराज दिखता है, क्या बात है? तुमको किसी ने कुछ भला बुरा कहा, कुछ ठपका दिया, कोई गाली दी, क्या कारण है? तब उन्होंने जो बात थी सारी बताई कि आज ऐसा हुआ और माँ जी के मुंह से हमको ऐसा सुनना पड़ा। इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं है, हमारा ही दोष है, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं,
फिर भी कोई अच्छे कार्य में हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो साथ में ले जाएंगे, अगले जन्म में मरेंगे तो साथ में पैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना, यहीं का रही रह जाएगा, बैंक में या ज़मीन में या जहाँ पर काट गाड़ा होगा। और ऊपर से क्या होगा, ज़्यादा पैसों के प्रति मोह होता है ना, तो ऐसे शास्त्र में कितने उदाहरण आते हैं कि वो मर करके ज़मीन में धन या गोल्ड उसको गाड़ दिया होता है, तो उसी के आसपास सांप बनते हैं और उधर ही घूमते रहते हैं, तो किसी को वहाँ आना नहीं देते हैं। अगले जन्म में पैसों के प्रति बहुत मोह रखा हो, तो फिर वो ज़मीन में आजकल छिपा देते हैं, तो उसके आसपास ही या तो सांप बनते हैं अथवा पेड़ बनते हैं, ट्री। ऐसा उदाहरण भी आता है, एक बड़ा पेड़ था, उसका जो रूट था ना, रूट ज़मीन से बाहर निकल कर के ऐसे फैला हुआ था ज़मीन पे। तो किसी ज्ञानी भगवान को पूछा गया कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि अगले जन्म में बहुत धनवान था, जो ट्री है ना उसका जीव, उसने धन गाड़ा है और इसीलिए वो अपना रूट उसके ऊपर ढांकने के लिए ऐसे फैला बैठा है। देखो, एकेंद्रीय वनस्पति तो एकेंद्रीय है ना, उसको भी ऐसे। तो इस जन्म में जो भी हमारे दोष होंगे, एंगर होगा, तो सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, डॉग बनेंगे, ऐसे अवतार मिलेंगे, लायन, शेर अथवा टाइगर वगैरह बनेंगे, या फिर मच्छर, मॉस्किटो बनेंगे अगर एंगर बहुत करेंगे। और अगर ईगो माने अहंकार करेंगे, ऐसे रहेंगे, किसी को हाथ नहीं जोड़, नमस्कार नहीं करेंगे, तो दूसरे भाव में ट्री बनना पड़ेगा। देखो, ट्री पूरे कितने साल तक ऐसे ही रहना पड़ता है उसको, बेचारा धूप, ठंडी, गर्मी सब सहन करना पड़ता है, बारिश गिरती है सब सहन करना पड़ता है। और उसको कोई काटता है तो बेचारा कुछ नहीं कर, भाग भी नहीं सकता है। यहाँ पर एक बड़ा ट्री था, उसको काट दिया गया, कितने जीव उसमें होंगे, सब मर गए। देखो, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो ईगो बहुत करेंगे, किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, भगवान को, साधु संतों को, तो फिर ट्री बनना पड़ेगा और कितने सालों तक ऐसा ही खड़ा रहना पड़ेगा। बरोबर है। और माया माने चीटिंग करेंगे तो भी ऐसी वनस्पति बननी पड़े, वेजिटेबल बनना पड़ता है, जो अपने फलों को छिपाती है, उसके ऊपर वो अपने जो होते हैं, क्या बोलेंगे, पत्ते लीव्स, उनको ढांक देती है अपने फल को उसके ऊपर। और ग्रीड माने लोभ, लोभ करेंगे और ऐसे पैसे गाड़ देंगे ज़मीन में, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो फिर उसी धन के आसपास में सांप या पेड़ बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, चारों भाइयों ने सोचा कि बात तो सही है, हमारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी हमारे पिताजी, हमारे फादर कभी भी कोई अच्छे कार्य में पैसा का उपयोग नहीं करते, वो तो ठीक नहीं है। तो दुनिया सारी बोलेगी ये तो ऐसे थे, माइजर स्टिंगी, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने, चारों भाइयों ने आपस में सोच विचार करके एक प्लान बनाया। एक दिन छोटे भाई ने अपने फादर को कहा कि पिताजी बहुत दिन हो गए, कुछ हिसाब किताब ठीक से मिल नहीं रहा है। जो व्यापार करते हैं तो कितने रुपये आए, कितने गए, वो सब लिखते हैं हिसाब, तो वो जिसको अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट, तो वो ठीक से नहीं मिल रहा है। तो चलो ना अपन जरा ऊपर, उनका बड़ा मकान था 4-5 मंजिल का, ऊपर बैठ करके एकदम शांति से ध्यानपूर्वक हम अपना हिसाब किताब ठीक कर लें जरा। पिताजी ने कहा ठीक है चलो, दोनों गए ऊपर। लेकिन इससे पहले तो चारों भाइयों ने क्या किया था, जो मंदिर का पुजारी, पहले के ज़माने में कोई भी ऐसा पूरे गांव को खबर देनी हो ना, तो मंदिर का जो पुजारी होता है उसको पैसे देते हैं, उसको कहते हैं जाओ तुम गांव की प्रत्येक शहरी में, स्ट्रीट में जा कर के सबको खबर दे दो। तो इस प्रकार से, लेकिन वो तो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, लेकिन पुजारी को कहा था तुमको ज़ोर से नहीं बोलना है, हर एक घर में जा कर के धीरे से उनको निमंत्रण देना है कि अगले रविवार हमारे यहाँ वो आवे भोजन के लिए दोपहर के समय में। पूरे गांव को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और फिर वो संडे आ गया, वो नून का समय दोपहर का समय हो गया, लोग आने लगे हैं। तो लोग आते हैं, छोटे बड़े सभी थे। तो तुम्हारे जैसे शिस्त वाले, डिसिप्लिन वाले तो थोड़े थे बच्चे, वो तो आपस में
बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो उन सब की आवाज़ ऊपर गई। तो सेठ ने सुना। सेठ ने कहा अपने पुत्र बेटे को, इतनी सारी आवाज़ क्यों आती है अपने घर पे नीचे? अरे पिताजी होगा अभी, तुम इसमें ध्यान दो ना अपने अकाउंट में, नहीं तो गलती हो जाएगी तो वापस फिर से गिनती करनी पड़ेगी। ऐसे करके उनको हिसाब में लगा दिया। थोड़ी देर हुई, अब थाली कटोरी सब देंगे ना, हाँ कितने बच्चे थाली और कटोरी से थाली को ऐसे ऐसे चम्मच से बाजा बजाते रहते हैं। तो उसकी आवाज़ ऊपर गई। फिर सेठ ने सुना, कहा अरे ये बर्तन की आवाज़ इतनी क्यों आती है अपने नीचे घर से? अरे पिताजी घर होता है, बासन होते हैं, बर्तन तो कभी गिरते हैं, अब आवाज़ आती है, इसकी चिंता छोड़ो, अभी इसमें ध्यान दो, नहीं तो फिर से गिनती करनी पड़ेगी। हाँ, तीसरी बार क्या हुआ, फिर परोसने का चालू हुआ। हाँ, लड्डू 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 या सीरा जो भी बनाए, भजिया भजिया भजिया, परोसने वाले बोलते जाते हैं। वो शब्द भी गए ऊपर। सेठ ने सुना, अरे दाल में कुछ काला लगता है, कुछ गड़बड़ है। तो खड़ा हो गया और बारी से विंडो से नीचे झांका, तो देखा कितने सारे गांव, अपने पूरे गांव के लोग आए थे। सबको ये लड्डू और भजिया वगैरह उस परोसा जा रहा था। अब तो रंगे हाथ पकड़ गए। पूछा, अरे ये क्या हो रहा है अपने घर में? अब तो उसको बताना पड़ा कि पिताजी ऐसी बात, ऐसी घटना हुई थी, इसीलिए अपने ऊपर जो कलंक रह गया है उसको दूर करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा है। अब आपकी इजाज़त लेते तो क्या आप इजाज़त देते? नहीं देते, आपका नेचर है, किसी को कुछ देना नहीं, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा है। माफ़ करना। उसके पिताजी को थोड़ी सद्बुद्धि आई। उसने सोचा बात तो सही है, अगर ये लड़के मुझे पूछते तो मैं तो ना बोल लेता, और लोग भी भला बुरा बोलते हैं अपने लिए, तो चलो अच्छा हुआ इन बच्चों ने भले ऐसा आयोजन किया। लेकिन फिर उसको विचार आया कि लोग क्या बोलेंगे, ये तो उनके बेटों ने किया, सेठ ने खुद ने तो कुछ नहीं किया। तो अभी मैं ऐसा करूं, मैं खुद जा कर के, हाँ, या तो कोई साधु संत आवे तो उनको पहले बहराऊं। तो हमारी जैसी भावना होती है ना, कुदरत वैसा फल देती है। तो क्या हुआ, ऐसे विंडो में से देखा दूर से एक जैन साधु महाराज भिक्षा लेने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, भिक्षा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साधु महाराज जो भिक्षा लेने जाते हैं ना हम लोग, जैन साधु, तो उस भिक्षा को क्या बोलते हैं? बस एक ही बच्चे को क्या है, हाँ क्या बोला? गोचरी। हाँ चलो इनका दे दो इनाम। गोचरी नहीं मालूम? गोचरी पहले बताया था। गोचरी का मतलब क्या होता है? गो माने गाय, काऊ, चरी माने चरना, गाय जो खाती है ना, वो कैसे खाती है? ऊपर ऊपर से खाती है, एकदम उल्टो। मूल से गाय और घास को उखेड़ती नहीं है, ऊपर ऊपर से घास खाती जाती है और नीचे आधा पड़ा रहता है जमीन में, हो तो वो वापिस ग्रो हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग भी बहुत सारे 15, 20, 25 घरों में से थोड़ा थोड़ा लेते हैं। कभी कहीं रोटी ली, कहीं थोड़ी सब्जी ली, कहीं दाल ली, थोड़ा चावल लिया, ऐसे एक ही घर में पूरा नहीं ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा लेते हैं ताकि आपको दूसरी बार वो रसोई बनाने की ज़रूरत न पड़े। हाँ, और आपको भी सुपात्र दान का पुण्य मिले। तो इस प्रकार गाय जैसे थोड़ा ऊपर से खाती जाती है, ऐसे जैन साधु साधु होते हैं, वो एक ही घर से अनेक घरों में से जो आप लोग सावक साविकाओं ने अपने परिवार के लिए भोजन बनाया हो, उसमें से थोड़ा लेते हैं। इसीलिए उसको गोचरी बोलते हैं। गो और चरी, गो माने गाय, काऊ, वो जैसे चरती है माने खाती है, ईटिंग करती है घास को ऊपर से। इस प्रकार से अनेक घरों में से थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उसको गोचरी बोलते हैं। दूसरा शब्द हमारे यहाँ इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हिंदुओं में बोलते हैं, उसको माधुकरी बोलते हैं। माधुकरी माने क्या? मधुकर किसको बोलते हैं? भौरे को। भौरे के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? भौरा, काले रंग का होता है। मॉस्किटो तो मच्छर। बी तो सुनो, बी और भौरा अलग होता है थोड़ा। बी माने तो मक्खी होती है, हाँ, बटरफ्लाई भी नहीं, इससे भी बड़ा अलग है। भौरा काले रंग का होता है, इतना होता है। हनी बी भी नहीं है,
अच्छा हमी बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग हम करता है, बनाते हुए जाता है। इसलिए वो हमिंग बर्ड। भले चलो, कितने देखा है आपने? हम हमिंग बर्ड को देखा है? नहीं देखा है तो देख लेना। पंछी भी नहीं है ऐसे तो, इतना इंसेक्ट है इंसेक्ट। इतने काले रंग का है कब इतना ऐसे उठ- डिटेल। ऐसे उठता रहता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर मुंबई में अभी इतना दिखता नहीं है, गाँव में ज़्यादा होते हैं। तो वो जैसे अनेक, अच्छा बी समझ दो, बी, हाँ, वो कितने फूलों में से थोड़ा थोड़ा वो हनी लेते हैं। एक ही फूल को पूरा चूस नहीं लेते हैं, हाँ, अनेक फूलों में, फ्लावर में से थोड़ा लेते हैं। इसी प्रकार से तो मधुकर कहते हैं उसको। मधु माने हनी, मध, उसको करने वाला, उसको बनाने वाला। तो मधुकर माने भौरा, हनी बी या जो भी कहो तुम। तो वो जैसे अनेक फ्लावर्स में से समथिंग थोड़ा वो मध इकट्ठा करता है, एक ही फूल में से सब चूस नहीं लेता है। इसी प्रकार से जो साधु संत अनेक घरों में से थोड़ी भिक्षा ले, उसको माधुकरी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ गोत्री शब्द ज़्यादा फेमस है। तो हाँ, दूर से जैन साधु महाराज गोत्री लेने के लिए वो निकले थे। सेठ को हुआ चलो ये अच्छा है, मैं अभी जाऊँ महाराज साहब को बुला के लाऊँ हमारे घर, और मैं सभी के सामने अभी महाराज साहब को भिक्षा या गोचरी वोहराऊँ। हाँ, यानी इधर ध्यान दो। आदर्श, ओ आदर्श क्या करता है, कहाँ जाता है? अंदर बैठ गया ना। ऐसे नहीं, बिना इजाजत उठना नहीं चाहिए। वो महाराज साहब ने बोला था कि वो बाद में बच्चे लोग हैं ना तो उनको गिन लेना, तो गिन के तो हो गया, पर लिखना है भूल जाओ ना। कौन महाराज साहब बोले थे? हाँ, कितने बच्चे गिनती करना है? हाँ, नहीं जरूरत नहीं, उनके बैठ बच्चे आते हैं। बैठ जा, कोई बात नहीं। हाँ चलो इधर ध्यान लो। लेकिन ऐसे उठना नहीं चाहिए, पहले हमको बोलना चाहिए। सीधे तो उठ करके पीछे जाने लगे, वो इनडिसिप्लिन है। देखो हम लोग एक बार आबू गए थे। आबू की तलहटी में एक बड़ी विशाल संस्था है, वो ब्रह्मा कुमारी की। वहाँ हमने देखा 1000 लोग आए। कितने? 1000, 1000, उससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन सबके सब वाइट एंड वाइट ड्रेस में थे, और सबके जूते थे ना एकदम सिस्टमेटिक, दीवार के सहारे एकदम लाइन शर्ते, एक भी किसी का जूता ऐसे जैसे तैसे नहीं पड़ा था। तो आपको हमेशा भी ख्याल रखना है, जब भी यहाँ आओ, दूसरे लोग भी आते जाते हैं, और यहाँ इतनी सारी बूट चप्पल ऐसे जैसे तैसे बिखरी हुई पड़ी है, तो कितना बुरा लगता है, ठीक नहीं लगता है। ख्याल रखना, वो भी अभी अंदर, जहाँ तक जगह हो वहाँ तक अंदर ही रखना, इधर बाहर नहीं होना चाहिए, बराबर? हाँ, अंदर भी एकदम सिस्टमेटिक, जैसे तैसे भी फेंक देने का, व्यवस्थित रखने का, एकदम लाइन सा। तो वो जो सेठ थे ना, वो नीचे, वो ऊपर थे ना, तो नीचे क्या बोलते, सीढ़ियाँ क्या बोलते हैं उसको, स्टेयर्स। तो स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे, और बड़े पहले के ज़माने में ये पैंट नहीं थे, पायजामा नहीं था, क्या होता था वो धोती। तो धोती उनके पाँव में ऐसे अटक गई तो वो ऐसे गिर गए, स्टेयर से गिरे, गिरते नीचे, एकदम नीचे तक गिर पड़े, खोपड़ी फट गई, और वहीं उनकी आयु समाप्त हो गई। लेकिन अंत समय में उनकी क्या भावना थी कि मैं साधु महाराज को गोचरी हो रहा हूँ। ये जो भावना उनकी अधूरी रह गई ना, इनकम्प्लीटेड, तो इसकी वजह से एक तो पैसा बहुत था, लेकिन कभी दान दिया नहीं था, इसीलिए वो गरीब वाले के घर में उनका जन्म हुआ, बरोबर? पुण्य नहीं किया था अच्छा, इसीलिए गरीब घर में जन्म हुआ। उसके फादर भी जल्दी छोटी उम्र में चले गए, और विडो मदर और खुद 2 ही थे। लेकिन हाँ, एट द टाइम ऑफ डेथ, उनके हृदय में जो भावना थी कि महाराज साहब को मुझे भिक्षा देनी है, गोचरी देनी है, वो जो भावना, उसके पुण्य प्रभाव से वो महाराज साहब का दर्शन हुआ 1 महीने तक। रोज ध्यान में थे ना, मेडिटेशन में महाराज साहब। हाँ, और फिर वही महाराज साहब जब 1 महीने के उपवास के बाद
भिक्षा लेने के उनके घर के पास से गुजरे, इसने देखा, महाराज को बुलाया भाव प्रेम से और वो खीर बहराई। ख्याल में आया? तो इसीलिए आप भी, आपको जो भी मिला हो थोड़े में से भी थोड़ा देना। हाँ, आपको कभी पॉकेट मनी मिलता है, कभी ये प्रभावना जैसी मिलती है, समझ लो कोई रुपया मिलता है थोड़ा बहुत, आपका बर्थडे हो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, हाँ, ध्यान से देखो। तो क्या करना चाहिए? हमेशा गरीबों को खिलाना चाहिए, चाहे कोई बेगर हो या कोई गाय हो तो उसको भी घास वगैरह खिला सकते हैं, समझो रोटी खिला सकते हैं, गाय वगैरह को, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। तो ऐसे, और आपका बर्थडे खास जब आवे ना, तब तुम लोग क्या करते हो? केक काटते हो। केक काटना तो ठीक नहीं है, वो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, वो तो फॉरेन की बात है। तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए अपने मम्मी पापा के साथ, और वहाँ जो सिख हैं, बीमार हैं, उनको कुछ भी खाने उनके जैसा जो फ्रूट वगैरह है, हाँ, वो सब देने चाहिए। ऐसे कई अनाथ आश्रम हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे जो अनाथ बच्चे, ऑर्फन, क्या ऑर्फन बोलते हैं? अनाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्फन्स बच्चे होते हैं ना। हाँ, तो ऐसी संस्थाओं में वहाँ जा कर के वो खिलाना चाहिए, खाना देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए, बरोबर है? हाँ, कहीं कहीं पर आजकल महावीर खिचड़ी घर चलता है। खिचड़ी ना, समझते हो ना? चावल और मूंग मिला करके बनती है जो खिचड़ी, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको खिचड़ी और सब्जी देते हैं। तो ऐसे ऐसे अच्छे कार्यों में पांजरा पोल होती है, गौशालाएँ होती हैं, जहाँ बीमार वृद्ध ऐसे जो एनिमल्स होते हैं तो उनको खिलाना चाहिए, उसमें दान देना चाहिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में अपने पैसों का उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होता है? पुण्य बंद होता है, और हमको अगले जन्मों में भी इस तरह से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। अभी मम्मन सेठ की कहानी अभी बात हुई ना, वो भी जरा कर लेते हैं। मम्मन सेठ, सुनो। हाँ, एक बार सैनिक महाराजा जो महावीर स्वामी के भक्त थे ना, राज्यगुरु नगरी में, तो रात का समय था, मॉनसून की सीजन थी, और रात को करीब 11-12 बजने आए थे, तब भी वो जग रहे थे, और ऐसे झरोखे में बैठे थे राजमहल के ऊपर, और चारों ओर अंधेरा था, बारिश का समय था, और उन्होंने झरोखे से अचानक बिजली चमकी, तो बिजली के प्रकाश में उन्होंने दूर देखा, शहर के बाहर रिवर, नदी थी, उसके अंदर एक आदमी, रात को 11 बजे 11:30 का समय, हाँ, केवल छोटी सी लंगोट पहन करके, ऊपर खुला शरीर था, जोर से बारिश भी गिर रही थी, ठंड भी लग रही थी, फिर भी वो रिवर में से जो कोई कभी कभी लकड़ी की टुकड़े ऐसे जो अपने आप वुडन टैक्स, वो अपने आप पानी में बहते हुए आते थे कभी कभी कोई, तो वो नदी में जा कर के वो लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, इकट्ठी। हाँ, तो वो सैनिक राजा ने, वो चेलना रानी, उनकी राजा की रानी, उसने भी देखा, उसने अपने पति को कहा, देखो देखो देखो, वो देखो तो वहाँ पर। राजा ने भी देखा, तो बिजली बार बार चमकती थी, देखा, और रानी ने कहा राजा को कि आपके राज्य में, इन योर किंगडम, ऐसे ऐसे पुअर लोग भी रहते हैं बेचारे, देखो ना, रात को ऐसी स्थिति में कपड़े भी पहनने के लिए पूरे नहीं है, और बेचारे को ऐसा काम करना पड़ता है, आपको उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको कुछ देना चाहिए। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, और दूसरे दिन राजसभा में बुलाया, उनको पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला मेरा नाम मम्मन सेठ है। ओह, तुम सेठ हो? तो फिर रात को ये क्या कर रहे थे नदी में से? इसने, हाँ, तो वो बोला मेरे पास क्या है, आई हैव टू बुल्स मेड ऑफ गोल्ड। हाँ, तो उस सोने का तो नहीं बोला, ऐसे बोला मेरे पास वो बैल हैं, वो बुल हैं, लेकिन एक बैल का सींग जरा ठीक नहीं है, सींग, वो हॉर्न बोलते हैं, HORN, हॉर्न। हाँ, तो इसीलिए जरा वो हॉर्न बनाने के लिए मैं ये करता हूँ। अरे ऐसा है? साले ने मम्मन सेठ नहीं कहा होगा, मम्मन, मेरा नाम मम्मन है। तो राजा ने सोचा बेचारा पुअर होगा,
तो अपने प्रधान को कहा, जाओ अपने जो यहाँ पशु लोग रहते हैं ना, एनिमल वहाँ ले जाओ, इसको जैसे चाहिए अच्छे से अच्छा वो बुल इसको भेंट दे दो। तो वो गया, सारे अच्छे अच्छे राजा के पास तो कितने अच्छे अच्छे सब होते हैं बैल वगैरह, दिखाया, लेकिन उसने कहा हाँ मेरे पास जो बैल है इसकी बरोबरी में आ सके ऐसा एक भी बैल यहाँ पर नहीं है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसा बैल होगा। तो राजा को ले गया तो देखा तो बड़ा आलीशान बंगला था। अरे और फिर अंदर ले गया, अंडरग्राउंड भूमि ग्रह। तो वहाँ दरवाजा खोला, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, गोल्डन दो बुल थे सोने के बने हुए, और उसके ऊपर हीरे जवाहरात रत्न वो सब लगे हुए थे शरीर, बैल के शरीर पर। केवल एक बैल था ना, उसका भी सींग तो था और लेकिन उसके ऊपर रत्न हीरे लगाने के बाकी थे। तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से, वो ऐसे लकड़ियाँ मुफ्त की जो आती थी, हाँ उसको इकट्ठा करके बाजार में बेचेगा, और जो पैसे मिलेंगे वो पैसे को जमा करेगा। बहुत सारे हजारों लाख रुपए हो जाते हैं, तब कोई हीरा या रत्न मिलता है, हाँ वो फिर लगाएगा। कितना समय लग जाता है इसमें। तो इसके लिए वो क्या करता था, वो खाता क्या था, व्हाट ही वॉज ईटिंग, राइस, अच्छा, और जो चवली चौड़ा आता है अनाज, और तेल घी भी नहीं खाता था, ऐसा कंजूस। और अपने परिवार को भी ठीक से खाना नहीं खिलाता था, सबको तेल और चौड़ा खाने का, हाँ। और कपड़े भी सबको फटे पुराने पहनने के, अच्छे कपड़े भी नहीं। कपड़े फट गया है उसको या तो सी देता था या उसको थिगड़ा लगाता। थिगड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैचिस लगाते हैं। चलो आपको एक उखाना पूछूं, हाँ। दऊं तो ये लाजू, न दऊं तो ये लाजू, हाँ। जो यदि भगवान ने ज़्यादा दिया होता तो देना तो नहीं पड़ता, अगर देता हूँ तो भी लज्जा होती है, अगर नहीं देता हूँ तो भी लज्जा होती है। अगर भगवान ने मुझे ज़्यादा दिया होता, ज़्यादा, तो फिर देना तो नहीं पड़ता मुझे। ये क्या चीज़ है, लज्जा का अर्थ, लज्जा, सेम शर्म। फिर से ठीक से बैठो, ऐसे नहीं पालती लगा के बैठो, हाँ। अगर मैं देता हूँ तो भी मुझे शेमफुल होना पड़ता है, अगर नहीं देता हूँ तो भी मुझे शेमफुल होना पड़ता है। यदि ईश्वर ने या भगवान ने मुझे ज़्यादा दिया होता तो मुझे ये देना तो नहीं पड़ता। ये क्या चीज़ है, इसका जवाब अभी पीयूष भाई ने कहा, वही क्या, शर्म नहीं। दूसरा वर्ड क्या बोले थे अभी, इससे पहले कौन सा वर्ड बोले थे वो, बोलो, लज्जा नहीं। इससे पहले कौन सा वर्ड इंग्लिश में बोले थे वो, इंग्लिश में सेम के लिए नहीं, शर्म के लिए नहीं, इससे दूसरा सब मैंने, हाँ नहीं, मैंने पूछा कि इसके लिए कौन सा वर्ड है, तब उन्होंने बताया था वो वर्ड है, हाँ, पैच, थिगड़ा। देखो कपड़ा फट जाता है, समझ लो फट गया इधर से कहीं से भी, और अगर पैच देते हैं, थिगड़ा देते लगाते हैं, तो भी शेमफुल होना पड़ता है कि थिगड़े वाला पैच वाला कपड़ा पहन रहा है। और अगर नहीं देता है थिगड़ा, ऐसा ही फटा हुआ पहनता है, तो भी शेमफुल होना पड़ता है कि फटे कपड़े हुए कपड़े पहन रहा है। अगर भगवान ने ज़्यादा पैसा दिया होता तो फिर ये थिगड़ा या पेच देना लगाना तो नहीं पड़ता, किसी को दे, बेगर्स को किसी को दे देते थे। समझ में आया? तो उसका जवाब क्या है, आंसर पैच। फटे हुए कपड़े को पैच देते हैं, मैंने पैच लगाते हैं तो भी शेमफुल होना पड़ता है, ये पैच वाला कपड़ा पहन रहा है। और नहीं लगाते हैं, अगर
कपड़ा फट गया है फिर भी पेच नहीं लगाते, फटा हुआ पहनते हैं, तो भी शेमफुल होना पड़ता है कि फटे हुए कपड़े पहनता है। यदि भगवान ने ज़्यादा पैसा दिया होता तो ये पेच लगाना नहीं पड़ता, वो फटा हुआ कपड़ा किसी बेगर वगैरह को दे देते। समझ में आया? हाँ, तो अपनी क्या बात थी? मम्मड़ से वो भी पैच वाले कपड़े पहनते थे, फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, खुद भी ऐसा पहनते, अपने परिवार के लोगों को भी अच्छे कपड़े कभी पहनने नहीं देता था, इतना वो स्टिंगी था। मेजर असर क्या माइशर था, इतना माइशर था वो। तो सैनिक राजा, हाँ, वो बैल जो थे ना गोल्ड के बने हुए, पूरे प्योर गोल्ड के बने हुए, गोल्ड का पानी नहीं था, पूरे गोल्ड के बना हुआ था। डायमंड भी बड़े बड़े कीमती लगे हुए थे। इतने पैसे होते हुए भी कोई अगर किसी को थोड़ा सा भी दान देता है ना, खुद तो दान नहीं देते थे, दूसरे किसी को देखता कि ये इसने इसको दान दिया, पैसे का या खाने का कुछ भी, तो भी उसके सिर में दर्द होता था, बुखार आ जाता, फीवर आ जाता था। ये कैसा मूर्ख है, दूसरे को दे देता है, ऐसा उसका नेचर था। हाँ, और मर करके वो कहाँ गए? आफ्टर दैट ही वॉज एट द टाइम ऑफ भगवान महावीर स्वामी जब थे ना, उसी समय में था मम्मड़ से। और आफ्टर दैट ही वेंट इनटू द 7th हेल। नाउ एट दैट प्रेजेंट टाइम ही इज इन नाउ 7th हेल, 7वीं नरक में है, पैसे की इतनी सारी आसक्ति के कारण से। तो अभी हम मम्मड़ सेठ का भी प्रीवियस बर्थ देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगले जन्म में हमारे को हमारे जैन स्क्रिप्चर्स में, जैन साहित्य में हर एक पात्र का अगला जन्म, पिछला जन्म, सब बातें बहुत आती है। तो अगले जन्म में मम्मड़ सेठ का जीव बहुत पुअर था, बहुत ही गरीब आदमी था, घर में शायद अकेला ही था, बाकी सब मर गए होंगे। एक बार उसको प्रभावना के अंदर, जैसे सिविक पूरी होती है, आपको कुछ न कुछ किताब, कभी कुछ खाने का मित्र को दिया जाता है प्रभावना के रूप में। तो पर्युषण जैसे पर्व के दिन थे, तो उनको प्रभावना में लड्डू, बड़ा अच्छा सिंह केसरिया लड्डू बोलते हैं उसको, बहुत स्वादिष्ट सिंह केसरिया नाम है लड्डू का नाम। वो आजकल तो ऐसे दिखती भी नहीं है, बहुत महंगा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत पुष्टिदायक, शक्तिशाली होता है। तुमको पता है क्या? तो वो महाराज को बोला। अच्छा, आगे क्या हुआ वो तुम दोनों को पता है? तुम दोनों ने पढ़ा है ना किताब में, अच्छी बात। देखो, इन्होंने पढ़ा है और याद भी रखा है। ऐसे सभी आपको जो जो किताब दी गई है जरूर पढ़ना। जो अभी अगली बार आपको किताब दी गई है वो जरूर पूरी पढ़ना कहानी। तो क्या हुआ, अगले जन्म के अंदर वो पुअर मैन था। एक बार 1 महीने दिन तक फास्टिंग करने वाले तपस्वी, ऐसे मुनिराज, साधु महाराज, उनके घर पे क्या लेने के लिए आए? गोचरी। हाँ, खाने का लेने आए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गोचरी भरने के लिए आए। हाँ हाँ, तो वो प्रभावना में जो लड्डू मिला था ना, सिंह केसरी, अच्छा एकदम स्वादिष्ट लड्डू, तो उसने बहुत भाव से क्या किया? हाँ, कितना दिया? आधा दिया, पौना दिया कि पूरा लड्डू महाराज शेख। उसके पास कुछ खाने का खुद के लिए कुछ भी नहीं था, इतना गरीब था, फिर भी बहुत भाव से उसने पूरे का पूरा लड्डू महाराज साहब को भरा दिया। महाराज साहब ने, फिर आप लोग भरा देते हैं ना, फिर हम जब वापिस निकलते हैं आपके घर से बाहर, तब हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या घर में तुम्हारे आते हैं जब गोदी लेने के लिए, क्या बोलते हैं? हाँ, धर्मलाभ बोलते हैं, इसको भी दो भाई, धर्मलाभ बोलते हैं। और वापिस जब निकलते हैं घर से बाहर, तब भी हम लोग धर्मलाभ बोलते हैं। धर्म माने रिलीजन, आपको धर्म का लाभ माने प्राप्ति हो। हाँ, आपके जीवन में बहुत सा अच्छा धर्म आए, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। जीवन में धर्म आएगा तो अपने आप धर्म से जो पुण्य बंधेगा ना, उससे सब प्रकार की सुविधाएं इस जन्म में भी और नेक्स्ट जन्म में भी सारी सुविधाएं पुण्य के प्रभाव से मिलती है। तो इसीलिए हम धर्म लाभ देते हैं आशीर्वाद के रूप में।
धर्म से जो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। धर्म के पुण्य से प्रभाव से ही पैसे वगैरह अच्छे मिलते हैं, रहने के लिए मकान अच्छा मिलता है, परिवार भी अच्छा मिलता है, पड़ोसी भी अच्छे मिलते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं वो धर्म के प्रभाव से मिलती है। इसीलिए हम लोग धर्म लाभ ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो महाराज साहब धर्म लाभ बोल करके निकल गए। इधर फिर क्या हुआ? फिर वो फ्रेंड उसको किया कि वो बहुत अच्छा लगा। किसने कहा? फ्रेंड ने। अच्छा, नेबर नेबर हाँ, neighbor ने उसका जो नेबर था ना, पड़ोसी, वो आया और उसको पूछने लगा, अरे लड्डू कितना अच्छा था, नहीं स्वादिष्ट था? तो उसने बताया कि मैंने तो लड्डू खाया नहीं है अभी तक। अरे लड्डू अभी तक नहीं खाया? अरे जरा खा के तो देख, ऐसा लड्डू तो मैंने भी मेरी ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं है, खाया भी नहीं है। वो तो गरीब आदमी है, तेरे नसीब में ऐसा लड्डू कहाँ से? तो वो लड्डू का इतना प्रेसिंग किया, वखाण किया कि वो गया घर के अंदर, जिस बर्तन में वो रखा था लड्डू, उसमें छोटे छोटे उसके कण रह गए थे, वो खाया। इतना अच्छा उसका स्वाद था। ओहो, उसको हुआ ऐसा अच्छा लड्डू। ओहो, हाँ, वापस लड्डू वेरी गुड। और बोला कि मुझे लड्डू चाहिए। मुझे तुम्हारी पालकी चाहिए, जरा ठीक से बैठो पहले। हाँ, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो तो भैया। फिर वो मान से बोले कि अभी मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, वेरी क्योंकि गुड। बहुत तेरा पर वो मान से ने उसको लड्डू ने ग्राउंड में ड्रॉप कर दिया हाँ। और बोला मैं इधर ही रखूंगा। मैं बरोबर, धन्यवाद, वेरी गुड। तो क्या हुआ? वो महाराज साहब के पीछे दौड़ा, जोर से चिल्लाते हुए, महाराज साहब खड़े रहो, महाराज साहब खड़े रहो। महाराज साहब ने क्या सोचा कि शायद कोई चीज़ ओराने की बाकी रह गई होगी। हाँ, वो भूल गया होगा पहले ओराने का, अभी उसको याद आया होगा, इसलिए हमको बोलता है खड़े रहो तो वापिस आओ। तो महाराज साहब ने उनको कहा, भाई दौड़ो मत, दौड़ो मत, हमको खप नहीं है, हमको अभी कुछ भी खप नहीं है, गुजरी पूरी आ गई है। लेकिन वो बेचारा दौड़ते दौड़ते पहुंचा महाराज साहब के पास और कहा, हमसे कहा, महाराज साहब आपको भले खप नहीं है, मुझे खप है, मुझे चाहिए। तुमको क्या चाहिए? तुमको ये चाहिए क्या? हाँ, वो क्या चाहिए? रजोहरण। हाँ महाराज साहब, मैंने जो आपको वो लड्डू बोलाया था ना, वो प्लीज़ कृपा करके वो लड्डू जरा मेरा वापिस दे दीजिए। क्यों? महाराज साहब मुझे मालूम नहीं था, ऐसा अच्छा है वो लड्डू है, स्वादिष्ट। मैं तो बहुत पुअर गरीब आदमी हूँ, मेरे नसीब में ऐसा लड्डू कहाँ से? हाँ, तो आपको तो बहुत सारे भक्त लोग दूसरे भी लड्डू वगैरह बनाते होंगे, तो मेरा लड्डू मुझे वापस दे दो। तो महाराज साहब ने क्या कहा, एक बार हम कोई चीज़ बनाने के बाद धर्मलाभ बोल देते हैं, फिर वापिस नहीं दे सकते, ऐसा हमारा नियम होता है। इसने कहा हमारे से ऐसे करो ना, 50-50, आधा आप रखो, आधा लड्डू मुझे दे दो। महाराज साहब ने कहा, भाई आखा या आधे की बात नहीं है, अगर हम दे सकते होते तो पूरा ही दे देते, लेकिन हमारे कुछ नियम रूल्स होते हैं। समझ नहीं आया। कौन सी बात? तुम तुम कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया? तो तुम्हारा अटेंशन कहीं और होगा। हाँ, क्या हुआ? वो महाराज साहब के पीछे दौड़ा, महाराज साहब आप खड़े रहो और मेरा लड्डू मुझे वापस दे दो। हाँ, तो महाराज साहब ने कहा कि भाई एक बार हम कोई भी चीज़ वरा करके धर्मलाभ बोल लेते हैं, उसके बाद हम वापस तुमको नहीं दे सकते। हाँ, जब तक धर्मलाभ नहीं दिया होता है, कई का ऐसा होता है, बहुत ऐसे प्रतिबंध जैसे होते हैं भक्त लोग, एक साथ वो हमको समझो एक रोटी चाहिए और वो 4, 5, 10, 7, 10 रोटी डाल देते एक साथ, तो इतनी तो फिर हमको खपनी होता है। हमको रख तो नहीं सकते, दूसरे दिन के लिए रख लेंगे, वो तो कर नहीं सकते हैं, खाना पड़ता है, और ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो वो अगर ज़्यादा रोटी डाल दिए भाव से, तो उसको हम वापस दे सकते हैं, जब तक धर्मलाभ नहीं बोलते हैं तब तक। बरोबर है? सब चीज़ ओर ली और फिर धर्मलाभ बोल दिया, अब वापस नहीं दे सकते हैं। तो क्या हुआ? वो महाराज साहब के
वो बेचारा निराश हो गया, पछताने लगा। पहले अच्छा कार्य किया, महाराज तपस्वी महाराज साहब को लड्डू का दान दिया, बहुत अच्छा काम किया, इससे इतना जबरदस्त पुण्य हो गया उसका कि दूसरे जन्म में सैनिक महाराजा के पास भी जितना धन नहीं था, उससे ज़्यादा धन ये बैल के, सोने के बैल पूरे हीरा जवाहर से जड़े हुए वो इनके मिले। इतनी सारे पैसे संपत्ति मिली, वो लड्डू ओराने के पुण्य के कारण मिली। लेकिन बाद में वो पछताया, अरे मैंने पूरा लड्डू क्यों महाराज से को बना दिया, आधा मेरे पास रखा होता तो। ऐसा जो उसने सोचा और महाराज से भी लड्डू वापस मांगा। उससे क्या हुआ, अंतराय कर्म, 8 कर्म में लास्ट कर्म अंतराय कर्म है ना, उसका अंतराय कर्म बंद गया। क्योंकि महाराज से सोचा अब इसका मन इसमें लड्डू में रह गया है, हम दे भी नहीं सकते हैं और फिर खाएंगे तो भी हमको हमारा पेट दुखेगा। किसी का मन इसमें पड़ा है और हम खाएंगे तो पेट दुखेगा। तो फिर लड्डू का चूर्ण करके उसमें राख मिला करके, ऐश मिला करके बाहर, गांव के बाहर ज़मीन में उगाड़ दिया गया। तो इस प्रकार से पहले अच्छा भाव से हो रहा है, बाद में तो पछतावा किया। इसके कारण से वो माइजर बन गया। अगले सम्मन सेठ के भाव में इतना सारा पैसा था, फिर भी न खुद ने खाया पिया ठीक से, न ठीक से कपड़े पहने, न दूसरे किसी को भी दान दिया और मर करके कहाँ गए? अभी कहाँ है वो? हेल में। कौन सी हेल में? 7th हेल। उसका नाम मालूम है किसी को? 7 नरक के नाम मालूम है? अभी मैं नाम बोलता हूँ, आप रिपीट करना। पहली रत्न प्रभा, दूसरी सरकरा प्रभा, तीसरी वालुका प्रभा, चौथी पंक प्रभा, पांचवी धूम प्रभा, धूम प्रभा, छठी तमस प्रभा, 7वीं तमस तमह प्रभा। देखो उसका अर्थ समझते हैं थोड़ा। पहले ये रत्न, अभी टाइम हो गया, होने जा रहा है। अभी एक नरक की बात हम अगले, आज कौन सा? आज ट्यूसडे है। देखो सैटरडे को बात करेंगे, लेकिन इस सैटरडे को बॉयज़ के लिए, ओनली फॉर बॉयज़, एक अनुष्ठान हम करवाएंगे जिसको बोलते हैं औषध। औषध यानी एक दिन का साधुपना, साधु जैसा जीवन, एक दिन के लिए टेम्पररी नेट प्रैक्टिस, साधुपने की नेट प्रैक्टिस, औषध। औषध का क्या मीनिंग होता है? जिससे हमारे आत्मा के जो ज्ञान आदि गुण हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, उसकी पुष्टि होती है, इसलिए उसको पौषध बोलते हैं। हमारे गुण बढ़ते हैं। तो एक दिन का साधु जैसा जीवन, ओनली फॉर बॉयज ना हो, क्योंकि साधु जी होते हैं तो गर्ल्स लोग को भी कराते हैं अभी। तो उसमें क्या होगा, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आपको हमारे पास यहाँ रहना होगा। हाँ, और कपड़े वाइट एंड वाइट पहनने होंगे साधु जैसे। ऐसे तो ये भी नहीं चाहिए, सिले हुए कपड़े भी नहीं चाहिए, धोती और जो ऊपर केस डालते हैं उत्तरासन, वो होना चाहिए। लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, आपके पास शायद वो नहीं भी होंगे, तो इसीलिए आपको ऐसे, लेकिन वाइट एंड वाइट, वो तो कपड़े सभी के पास होंगे ना वाइट एंड वाइट घर में। हाँ, नहीं भी हो घर में तो अपने पापा को बोलना, मम्मी को बोलना, तो ला देंगे। अभी तो बीच में 3 दिन का टाइम है ना, वो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 days देर आर। तो अभी रहने दो। तो क्या हुआ, ऐसे वाइट एंड वाइट कपड़े पहनना है और उसमें भोजन एक टाइम करना होता है, एकासना। ठीक है, एकासना। इससे ज़्यादा कर सकते, उपवास भी कर सकता है कोई, आइंडी भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम एकासना, एक टाइम भोजन करने का। हाँ, वो एकासना उसकी व्यवस्था यहीं पर फर्स्ट फ्लोर में हो जाएगी। और दूसरा बात, हाँ, उसमें फिर बाकी की जो विधि होती है ना, सो सब हमारे साधु महाराज करवाएंगे आपको। जैसे कि सुबह प्रतिक्रमण करना 2 टाइम, सुबह और शाम 2 टाइम क्या करना,
प्रतिक्रमण करना होता है, तो आपको किसी को आता है प्रतिक्रमण करना आता है? नहीं आता है, तो हमारी दीक्षार्थी वो आपको करवाएंगे, हाँ, प्रतिक्रमण करने का। और चैत्य भगवान के मंदिर में चैत्य वंदन में करना होता है। फिर आपको साधु मार्ग की तरह जाना है भिक्षा लेने के लिए, तो हम लोग धर्मला बोलते हैं ना, आपको बोलने का किचन में जाकर के जयणा मंगल, हाँ, वो सब सिखाएंगे। फिर हमारे जो कपड़े होते हैं आपके, उसको 2 टाइम परिलेखन बोलते, प्रतिलेखन, माने उसमें कोई चींटी या कोई छोटा सा अगर जीव जंतु कहीं बेचारा मर न जाए, उसके लिए कपड़े को ऐसे खोल करके दोनों साइड घुमा करके देख लेने का, उसको प्रतिलेखन या परिलेखन बोलते हैं। हम लोग 2 टाइम करते हैं, सुबह भी करते हैं और शाम होने से पहले भी करते हैं। हमारे बर्तन जो होते हैं लकड़े के, उसको हम वो पोंजनी से ऐसे प्रमाजना साफ करते हैं, 2 टाइम वो भी करते हैं, सुबह भी शाम से पहले भी करते हैं। तो ऐसा, लेकिन बर्तन तो आपके इधर खाली कटोरी होगी, वो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा होगा इसमें, ठीक है। तो उसमें आपको सुबह 6 बजे नहीं, इधर 5 बजे खाना होगा, क्योंकि पहले प्रतिक्रमण करेंगे, फिर 5 नहीं तो 5:30, चलो आप छोटे बच्चे हो, ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े, आपके पापा मम्मी को बोल देना जल्दी उठा देवे और आपको गाड़ी से यहाँ या कैसे भी यहाँ ले आवे, बरोबर है। कितने पहले किया है कभी किसी ने? नहीं किया है। हाँ, आज तो तुमने किया है? 5 दिन तक किया है साधु जी के पास। ओ, इसने और इसकी दीदी माने बहन ने भी रोज विहार करते थे, माने एक जगह पे नहीं थे, विहार करते थे, शेष काल में थे। वाह, क्या नाम तुम्हारा? वान्या, वेरी गुड। देखो 5 दिन तक हम लोग तो एक जगह पे हैं, फिर तो साधु जी के पास विहार भी करती थी। आगे चल के फिर ये नहीं लेना है, बड़ी होकर के दीक्षा नहीं लेना, महाराज नहीं बनना है, बनना है, हाँ बनना है। देखो भावना तो है नहीं, सबको होनी चाहिए कि महाराज साहब बनना है, मुझे थोड़ा बड़ा होकर के। ऐसे तो बड़े भी हैं आप लोग, 8 साल की उम्र में ले सकते हैं, आप तो 9, 10, 11, 12 साल की उम्र वाले, 15 साल की उम्र वाले भी हैं। 7 years old you are old, you are young. He says I am 7, you are old. Are you old? No, you are तो younger. लेकिन ये हमारी इंग्लिश भाषा ऐसी है, देखो ओल्ड बोलते हैं। तो हाँ, तो कितने बच्चे करेंगे ऐसे? 1, 2, 3, ये क्या आर्यन किया, क्या ना आर्यन, ये चारों भाई तो करेंगे। अभी भी देखो ना, वाइट एंड वाइट ड्रेस में हमेशा आते हैं शिविर में। 5, 6, 7 पीछे पहले कोई, हाँ पहले पूछो, क्या पूछना है? सैटरडे को शिविर भी होएगा? शिविर होगी, हाँ सैटरडे को शिविर तो होगी। उसमें आप लोग देखना, सब वाइट एंड वाइट ड्रेस में उनको आगे बिठाया जाएगा। जो औषध वाले होंगे ना, वो तो साधु जैसे होंगे, एक दिन के लिए भले सही, तो उन सभी को यहाँ आगे बिठाया जाएगा। उनका बहुमान जब पूरा होगा तो उनको गिफ्ट भी दी जाएगी अच्छी। तो हाँ बोलो। टाइम क्या होएगा? हाँ, उसका टाइम क्या है? टाइम ना, तो मैंने कहा ना 5:30 बजे यहाँ जाना सुबह, और शाम को करीब 6 बजे। लेकिन शाम को भी प्रतिक्रमण करना होता है, तो समझो थोड़ा जल्दी प्रतिक्रमण 5:30 से 6:30 प्रतिक्रमण करवा देंगे, और 6:30 बजे के बाद आप जा सकेंगे। सूर्यास्त अप्रोक्सीमेटली सूर्यास्त लगभग का समय होगा, तब आपको फिर छुट्टी मिलेगी। हाँ, ऐसे पूरा दिन आपको साधु, एक दिन का साधुपना भाव से करेंगे ना, ऐसा पुण्य हो जाएगा कि इसी जन्म में साधु जीवन मिल सकता है, नहीं तो अगले जीवन में भी जन्म में मिल सकता है। तो ये नेट प्रैक्टिस है, एक दिन का अभयदान, सब जगत के सभी जीवों को अभयदान। साधु जैसा जीवन माने हम कच्चा पानी नहीं पीते हैं जैसे, तो आपको भी कच्चा पानी में नहीं पीने का है। और आपकी मम्मी भी मानो आई तो उसको आप टच नहीं कर सकें, आपकी दीदी भी आई बहन, उसको भी आप टच नहीं करेंगे। उसको कुछ लेना हो तो ऐसे अदर से लेना है, लेना है तो भी वो अदर से लेना है, डायरेक्ट ऐसे हाथों हाथ मम्मी हो या दीदी हो
उसको भी आप टच नहीं कर सकेंगे, साधु की तरह रहना है, ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना है? एनीथिंग टू बी आस्क? तो जो भी कितने हुए? 4 ये 8 ये 2 6 और पीछे कौन था? ये 7 हुए, 7। ये 3 तू नहीं करेगा क्या? फिर से देखो 4 तो है, 4 और 3 5 6 7, ठीक है, अच्छी बात है। चलो तुमको क्या तकलीफ है? हाँ, पूछ के देखूंगा। घर पे मम्मी को भले पूछ लेना, लेकिन मम्मी को समझाना, हाँ मुझे करना है, प्लीज़ मुझे इजाज़त दो, प्लीज़ गिव मी परमिशन, ऐसे परमिशन ले लेना, मम्मी तो दे देगी परमिशन, तुमको भाव होना चाहिए। देखो ये तो आदर्श तो जैन भी नहीं है, वॉचमैन का बेटा है, फिर भी देखो व्याख्यान में अवश्य बैठता है, एकदम दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में पूरा 1 घंटे तक, 1.25 घंटे तक ऐसे ही बैठता है वो। हाँ, क्या बोला? हाँ, 1 मिनट बोल रहे हैं। क्या है? बर्थडे है तो आज गिफ्ट दे रहा हूँ आज? वाह। क्या नाम तुम्हारा? रियो। रियो, रियो RIO। हाँ देखो ये रियो कुमार, ये भी इंग्लिश नाम है, उसका आज बर्थडे है। कितनी उम्र हुई? 12 कंप्लीट हुआ। हाँ 12 साल कंप्लीट हो गया। इज 12 years old। अभी 13 में वो प्रवेश करेगा, तो उसकी ओर से क्या प्रभाव रहा है? उधर रुपए उसकी तरफ से। हाँ किसकी और ओर? ये गलत की तरफ से पेंसिल है, उसके साथ में पेंसिल की वो भी है अच्छा, इसमें। तो दोनों की एक चीज़ है, इसकी ओर से हाँ। बॉल पेन है, इसकी ओर से पेंसिल, और उसके साथ में क्या है? रबर। उसकी वही पेंसिल रबड़ नहीं है, इसमें जो नीप लगती है ना पेंसिल जैसी, अच्छा, वो जो पहले छीनने वाली आती थी भले वो भले। नहीं। तो तुम दोनों क्या आपस में अलग-अलग है। रिश्तेदार हो नहीं, गए? अलग-अलग। भले। इसका तो ये आपको- तीसरी बार गिफ्ट है। चलो इनकी ओर से तीसरी बार ये गिफ्ट तीसरी मिलने बार। जा रही है। हाँ, और भी कवर हमारी दिया था, पाउच दिया था, एक बार ये किताब रखने का कवर। बहुत अनुमोदना 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 वारंवार। अनुमोदना 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 वारंवार। कितना अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। કેટલું સારું, કેટલું સારું, બહુ સારું, બહુ સારું। કેતરો ખાસો, કેતરો ખાસો, બોલો પાછો, બોલો પાછો। किती किती चांगला, किती किती चांगला। G double O D गुड गुड वेरी गुड। कियत सुंदरम, कियत सुंदरम। अति सुंदरम, अति सुंदरम। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा करो, बास्केट ले आओ, बास्केट करेंगे। खैर अभी वो बास्केट से ले आते हैं, फिर तुमको देते हैं। हाँ, बोलो रे बोलो, जय महावीर, बोलो रे बोलो, जय महावीर। प्रेम से बोलो, जय महावीर। भाव से बोलो, जय महावीर। जोर से बोलो, जय महावीर। और जोर से, जय महावीर। जोर जोर से, जय महावीर। गगन गजा के, जय महावीर। नारा लगा के, जय महावीर। एक साथ जय महावीर। मैं भी बोलूं जय जय महावीर। तुम भी बोलो। जय महावीर। वो बोला था मोबाइल भी छोड़ूंगा बोला। अच्छा, हाँ देखो, हाँ बर्थडे होता है तो कुछ न कुछ अच्छा संकल्प करना चाहिए। तुमने किया, तुमने क्या संकल्प किया है? मोबाइल को ज़्यादा हाथ नहीं लगाऊंगा। मोबाइल को ज़्यादा और कमती का इसका क्या लिमिट कैसे रह गया? 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो फिर तो उसके लिए इतना रहना गुड। बाकी जितना उतना मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। बीच को बंद करना तो अभी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ गया है। हाँ ठीक है, फ़ोन करना हो ज़रूरी मम्मी पापा को, या इसके लिए थोड़ा उपयोग कर सकते हैं, अथवा पढ़ाई के लिए अगर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो उसके लिए ठीक है। बाकी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे आंखें तो बिगड़ती है, हमारा मन भी, इसमें बहुत कचरा बहुत आता है। इसीलिए हाँ कम से कम इसका यूज़ करना चाहिए, और उसका अच्छा उपयोग ही करना, बुरा उपयोग कभी करना नहीं चाहिए। तो ये प्रॉमिस देता है कि मैं जितना भी हो कम से कम मोबाइल का यूज़ करूँगा, और इसमें से आपको प्रेरणा लेनी है, आप सभी को भी। हाँ देखो ये स्वेच्छा से है, किसी ने कहा भी नहीं है, स्वयं भी अपनी भावना से कहता है कि मैं आज संकल्प करता हूँ मेरे बर्थडे के ऊपर
कि मोबाइल का उपयोग मैं जितना हो सके उतना कम से कम अनिवार्य होगा बिल्कुल उतना ही करूँगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए, बरोबर है। नहीं तो आज तो लोग पूरा दिन रात उसी में देर रात तक जगते हैं, 12-1-2 बजे तक उसी में लगे रहते हैं। सुबह उठे कि पहला सीधा मोबाइल, भगवान नवकार मंत्र नहीं बोलते हैं, भगवान का दर्शन, माँ बाप को पैर छूना, वो सब नहीं, मोबाइल 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 जैसे हो गया है। इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, इसलिए मोबाइल का यूज़ जितना हो उतना कम करना। हाँ चलो आसक्षेप देते हैं इसको आशीर्वाद के रूप में। कारगा पारगा होगा स्वाहा। हाँ वेरी गुड। नहीं नहीं उसमें उसका पहले हो गया। चलो अभी टाइम हो गया है, अभी साथ में बोलना। कोई भी बाउंड नहीं, सभी को इसका भी आता है करीब करीब, कभी साथ में बोलना, आगे पीछे नहीं। इच्छानी